आज यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कुल 51 एजेंडे प्रस्तुत किए गए। मुख्य रूप से बायर्स को रिलीफ देने के लिए, मकान या प्लाट बनाने के लिए समय सीमा का विस्तार करने के लिए, निःशुल्क कंप्लीशन के लिए, लीज डीड कराने के लिए और अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव था। इसके अलावा किसानों के लिए उनके 3 गांव में पेरिफेरल बाउंड्री बनाई गई। पेरिफेरल बाउंड्री के साथ साथ उसके अंदर जितनी ज़मीन बचेगी उसमें सामुदायिक विकास केंद्र, खेल का मैदान, बारात घर, ई लाइब्रेरी, पीएससी, इस तरह के सभी चीज़ें अभी से मैप में अप्रूव कर दी गई है। पेरिफेरल बाउंड्री के अंदर जितनी भी ज़मीन होगी वो किसी बाहरी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जाएगी, बल्कि गांव के सामुदायिक विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 7 अन्य गांवों में भी पेरिफेरल बाउंड्री बनाए जाने का निर्णय हुआ, प्रारंभिक निर्णय हुआ, जो अगले बोर्ड में स्वीकृत किया जाएगा। किसानों का रक्त संबंधी जो वसीयत के आधार पर हस्तांतरण होता है उसकी अनुमति दे दी गई। जैसे वारिसान के केस में किसानों का म्यूटेशन होता है, उसी तरह से वसीयत के केस में भी म्यूटेशन हो सकेगा। इसके अलावा जो इन किसानों को पहले से 120 मीटर के प्लाट मिले थे, जब हमारी न्यूनतम सीमा 120 मीटर थी, उसको यथावत रखने का निर्णय लिया गया, क्योंकि कोई चीज़ अब हमारी सीमा 40 मीटर थी, उसको हम पीछे नहीं ले जाना चाहते हैं, और जिसको जो अलाट हो चुका है वो यथावत बना रहेगा। इसी प्रकार बायर्स को, होम बायर्स में एसडीएस इंफ्राकान के लोगों को 2023 में 1 साल का समय विस्तरण नहीं मिला था आज तक, वो दिया गया, फ्री ऑफ कास्ट दिया गया। महिला छात्रावास के लिए 2 प्लाट दिए गए, सेक्टर 17A में और 22C में, ₹1 वार्षिक लीज रेंट पे। और यह भी समाज कल्याण विभाग से रिक्वेस्ट किया गया है कि बड़ी इंडस्ट्री को उसको चलाने के लिए और बनाने के लिए दे दें, ताकि वास्तव में इसका उपयोग हो सके, नहीं तो केवल वो प्लाट अलाट होकर के रह जाएगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को तेज करने के लिए जरूर ये किया गया कि सभी प्रकरणों में निर्माण में तेज़ी लाई जाए। लोग अगले 60 दिन में नक्शा अपना पास कराएं और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। कंस्ट्रक्शन शुरू करके बनाने के लिए 1 साल का समय दिया गया, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू करेंगे तो निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार ईस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड में जो एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी बन रही है, वो बोर्ड से अप्रूव कराया गया। 2 से 93 करोड़ रुपया एडा अपने पैसे से, वेस्टर्न एक्सेस जिसको वीआईपी एक्सेस भी कहते हैं, ईस्टर्न एक्सेस जिसे कार्गो एक्सेस कहते हैं, और नॉर्थ एक्सेस जिसको कि एक्सप्रेस वे एक्सेस कहते हैं, इन तीनों को 8 किलोमीटर बनाने के लिए एनएचआई को जो काम दिया, काम एनएचआई ने शुरू कर दिया मौके पे, और 2 से 93 करोड़ रुपए का व्यय हम वहन करेंगे। मथुरा में 7 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे बनाने के लिए ज़मीन खरीदने का निर्णय हुआ, जो ज़मीन का खर्चा यमुना प्राधिकरण वहन करेगा, और बनाने का खर्चा मार्थ भारत सरकार की जो संस्था है वो खर्च करेगी। इसके अलावा 12 हेक्टेयर ज़मीन हम ब्रज विकास परिषद को खरीद कर देंगे, जहां पर वो पार्किंग की व्यवस्था डेवलप करेंगे। इसके अलावा जहां से एक्सप्रेसवे 1 से 1 किलोमीटर से नया बनाया जा रहा है वृंदावन के लिए, वहां पर सौंदर्यीकरण और काफ़ी इस तरह की चीज़ें लगाई जाएंगी जो पर्यटकों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सके। इसका भी निर्णय हुआ। जो हमारी फिल्म सिटी है उसका कब्जा दे दिया गया है, उसमें शीघ्र शिलान्यास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया है, और उम्मीद है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के पहले सप्ताह में हर दशा में फिल्म सिटी का शिलान्यास हो जाएगा, कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एसडीएस ने, कुछ और बिल्डर्स ने अपने प्रस्ताव रखे थे कि उनको भी अमिताभ कांत का लाभ दिया जाए। एसडीएस के 2 प्रस्ताव थे, एक उनके हाउसिंग का प्रस्ताव था, एक उनके एलआरटीज़ का था। तो उस दोनों पर बोर्ड ने कहा कि सीओ सुन करके एसडीएस बिल्डर को, और वो क्या चाहता है और हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं, मैक्सिमम अमिताभ कांत में क्या लाभ दे सकते हैं, इसको तय करके बता दे बोर्ड को, तो बोर्ड अनुरूप अनुमोदन कर देगा, अमिताभ कांत का लाभ दे देगा। अमिताभ कांत का लाभ देने का फ़ायदा ये होगा कि जो 0 पीरियड की मांग है वो अपने आप पूरी हो जाएगी,
और जब जीरो पीरियड बिल्डर को मिलेगा तो उनके बायर्स को भी अपने आप जीरो पीरियड मिल जाएगा, क्योंकि अमिताभ कांत में लिखा है कि जो लाभ मिलेगा बिल्डर को उसे जो है उसको अपने बायर्स को पास ऑन करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मुख्य निर्णय ये रहे हैं और काफ़ी प्रगतिशील निर्णय रहा है। और एक सेमीकंडक्टर की पहली यूनिट जो किसी भी समय भारत सरकार से अनुमोदन आ सकता है, अब उसके लिए आज 48 एकड़ ज़मीन हमने सेक्टर 28 में अलाट कर दी है, चिन्हित कर दी है। उनके प्रतिनिधि भी 1-2 दिन में आ रहे हैं। ये फॉक्सकॉन और SCL का जॉइंट वेंचर है, जिसके आने से उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर का पहला प्लांट लगना संभव होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों से इस पर लगे हुए थे, तो हम लोगों ने लैंड की व्यवस्था कर दी है।